अभी एकादशी आएगी, बूढ़ी दिवाली जिसको कहते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये वीडियो मैं लास्ट व्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज है बुधवार और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तो सुबह के सारे काम करने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने एडिटिंग की और वापस किचन में चलते हैं और लंच बनाएंगे। तो यहाँ पे पहाड़ी मसूर हैं, मेरी मम्मी ने दिए थे घर से, आज मैं वही बनाने वाली हूँ दाल। और इसमें मैं डाल दिए हैं 2-3 कलियाँ लहसुन की, मसाले नमक वगैरह डाल के इसको 2-3 सीटी लगा लेंगे। वैसे ये 2 सीटी में आराम से गल जाता है। दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ पहाड़ी नमक बनाने की, क्योंकि घर से मैं माल्टे लेके आई थी ना, तो वो पहाड़ी नमक के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरा और साबुत धनिया और 2-4 सूखी लाल मिर्च इनको ले लिया है और इनको मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद मैं मिक्सर में ले लूँगी थोड़ा सा नमक, जितना मुझे बनाना है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। तो ये बनाने के बाद ना थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही थी। तो बाद में मैंने 2-3 हरी मिर्च और पीस के डाली इसमें। तो ये बहुत टेस्टी नमक बन के तैयार हुआ और स्पाइसी भी होता है। आप खीरे या फिर ये संतरे वगैरह में लगा के खाओ ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो हमारे यहाँ इसी तरह से खाते हैं, जो पहाड़ी नींबू आता है उसको सानते हैं और ये नमक मिला के खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद यहाँ पे दाल भी बॉईल हो गई थी, इसमें तड़का लगा लेते हैं घी गरम करके। मैंने इसमें डाला है जीरा और शेकवा और बाकी मैंने दाल डाल दी है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसमें। इसके बाद चलते हैं बाहर, एकदम खिली खिली धूप आ गई थी। कुछ बर्तन वगैरह मैंने डाले थे छत में, साथ ही गेहूँ भी रखे थे सूखने के लिए। अभी 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा हो रहा था ना, जब से हम लोग घर से आए उसके अगले दिन से यहाँ धूप ही नहीं थी। तो आज जो है थोड़ी अच्छी धूप आई है, इसलिए मैंने गेहूँ डाले थे। और ये है हमारा लंच, मैंने भांग की चटनी भी बना ली थी साथ में। 2 बजे तक हमने लंच कर लिया था और यहाँ पे लंच करने के बाद मेरा किचन एकदम हो गया है साफ़ सुथरा। 2 बज गए हैं दोपहर के, खाना खा के किचन क्लीन कर दिया एकदम साफ़ सुथरा। और ये वाला रूम भी ठीक ठाक है। नोनी अभी गया वॉशरूम, तो उसके हाथ पैर धुलाने होंगे उसके बाद, और फिर हम जाएंगे रेस्ट करने के लिए। छत में गेहूँ सूख ही रहे हैं अभी, तो शाम को उठाऊंगी। और ये दिए मैंने अभी रखे नहीं हैं, क्योंकि अभी एकादशी आएगी, बूढ़ी दिवाली जिसको कहते हैं। तो बूढ़ी दिवाली के दिन भी तो दिए जलाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने वो रखे हैं। और उसके बाद ये सारे मैं पैक करके रखूँगी। बाकी दिवाली का जो भी लाइट्स माला थी वो तो सब मैंने पैक करके रख दी है। तो शाम का टाइम हो गया है, अभी 4 बजने वाले थे और देख सकते हो ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं। और लेकिन दिन भर में अच्छी धूप थी, तो गेहूँ ना अच्छे से सूख गए हैं मेरे आज। तो मैं इनको उठा लूँगी और बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गेहूँ साफ़ ही थे। धोने के बाद तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो ऊपर के जो बीज रहते हैं ना, वो धोने में निकल जाते हैं। तो गेहूँ धोने से ये भी फ़ायदा होता है, छोटे छोटे बीज वगैरह जो रह जाते हैं वो निकल जाते हैं पानी के साथ। तो यहाँ पे मैं सारे गेहूँ उठा के डाल दूँगी थैले में और उसके बाद चलते हैं नीचे। नोनी अभी तो सो ही रहा था। वेरी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैंने आटा गूँथ लिया है। और यहाँ पे जो है धनिया का पाउडर मैंने बना दिया है, तो धूप में सुखाया था इसको अभी मुझे डब्बे में खाली करना है। उससे पहले मैं नोनी को लेके जाऊँगी पार्क। उसके बाद जो है बाकी किचन के बचे हुए काम जो है मैं वहाँ से आके करूँगी, नहीं तो फिर ना अंधेरा हो जा रहा है, आजकल रात हो जाती है और ठंड भी होने लगती है। तो इसलिए नोनी को लेके जाती हूँ मैं पहले, और फिर वहाँ से आके काम निपटाएंगे। पॉपकॉर्न बना रही हूँ ना मैं आपके लिए, देखो पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा फिर आपको। तो शाम के 6 बज रहे हैं, हम लोग आ गए थे पार्क से और बाहर एकदम अंधेरा हो गया। मच्छरों ने ना हमें इतना भून दिया, वहाँ भून दिया मतलब खा दिया मच्छरों ने, और सब जगह से काट काट के तेल मसाला लगा के हमें ना बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न। आज मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी, तो हल्की सी भूख लग रही है। पॉपकॉर्न बनने का रख देती हूँ, उससे पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। ये है बेटा। उसके बाद फिर नोनी को मिला है काफ़ी सारा होमवर्क, तो इसको होमवर्क भी कराना है। और नोनी के हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी मुझे से करानी है। तो कवर करके रख दो इस तरह से। तो अब मैं दिया बत्ती करके आती हूँ। अब नोनी को देखना भी है
वहीं पे मुंह मत लगा लेना। अंदर दिया जलाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। तुलसी जी को दिया दे देंगे, और जब तक उद्यापन नहीं होता है तुलसी जी को रोज़ शाम को मैं दिया जला के यहाँ पे रख देती हूँ। तो उसके बाद चलते हैं किचन में। कैसे खाओगे अब? जब पॉपकॉर्न की खुशबू आती है ना, थिएटर वाली फीलिंग आती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। गरम गरम है। चलो। तो रात के 7:45 बज गए हैं। नोनी को थोड़ा सा मैंने राइटिंग वगैरह कराई और अब उसका टीवी टाइम हो गया है। और अब जो है मैं रोटी भी बना लूँगी। तो हम लोग 8 सवा 8 बजे खा लेंगे खाना। तो यहाँ पे जो है मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। आटे में थोड़ा सा आजकल मैं मक्के का आटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है वो एक्स्ट्रा, तो उसको मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। तो अभी बज गया है 8:45। डिनर हमने कर लिया था और अब थोड़ी देर में हम जाएंगे सोने के लिए। लेकिन सोने से पहले मेरा डेली का रूटीन रहता है कि सोफ़ा ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। और जब से हमने ये नया सोफ़ा कवर लिया है, नए कुशन लिए हैं ना, तो ये वाले सोफ़ा कवर क्योंकि मैंने बैक साइड में भी कवर मंगाया है इस बार, ताकि वो गंदा ना हो। लेकिन वो बार बार ना निकल जाता है, क्योंकि फ़िक्स करने वाला यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसलिए वो बार बार आगे को खसक जाते हैं। तो इसलिए मुझे बार बार अच्छे से बनाना पड़ता है। तो रात को मैं ये बना के ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठो ना ऐसे ख़राब ख़राब से दिखते हैं सोफ़े कवर, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं सोफ़ा अच्छे से ठीक ठाक कर लेती हूँ। उसके बाद जब जाएंगे हम सोने के लिए, और मैं आपसे मिलती हूँ अगली सुबह। तो आज हो गया थर्सडे, सुबह के 6:30 बज रहे थे और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम एकदम चेंज हो गया बाहर। तो मतलब ठंडा तो नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। एक साइड मैंने आलू भी बॉईल कर दिया था, और मेरे पास थोड़े से मेथी के पत्ते थे, तो इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ पराठा बनाने के लिए। तो आलू का स्टफ़्ड करके पराठा बनाएंगे, और मेथी को मैं यूज़ कर लूँगी आटा गूँथने के लिए। तो आलू मेथी का मिक्स पराठा हो जाएगा। तो सबसे पहले आटा गूँथ लेंगे। आटा मैंने निकाल दिया है, इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी, नमक, अजवाइन और मेथी के पत्ते। तो काफ़ी सारी मेथी रखी थी मेरे पास, मैंने सारी इसमें डाल दी, और इसका एक सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने आलू की स्टफ़िंग भी बना ली थी, और यहाँ पे अब पराठे बेलना शुरू करेंगे। तो मैंने पहले लोई लेके अच्छी सी रोटी बेल ली है, उसके अंदर मैंने आलू की खूब सारी स्टफ़िंग फिल कर दी है। तो सर्दियों का टाइम है, मतलब सर्दियाँ आने वाली है, और ऐसे में स्टफ़्ड पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। खासकर मेथी के पराठे आप नॉर्मली भी बनाओ, रोटी बनाओ, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और मेथी तो काफ़ी हेल्दी भी होती है सर्दियों में। तो यहाँ पे जो है आलू मेथी का स्टफ़्ड पराठा मैंने चौकोर वाला बनाया, आज गोल वाला नहीं बनाया। तो इनको दोनों तरफ से घी लगा के सेक लूँगी। गर्मा गर्म खाओ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन नोनी तो अभी सो ही रहा था, मैं पहले बना के रख लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नोनी को तैयार भी करना है। और हस्बैंड घर पे नहीं है एक्चुअली, वो बाहर गए हुए थे इस वजह से। नोनी,
यहाँ पे मैं नोनी को उठा रही थी, लेकिन वो उठने को तैयार ही नहीं हो रहा था। आजकल सर्दियों में तो ऐसा ही होता है ना, सुबह उठने का मन नहीं करता। तो आराम से वो सो रहा था। थोड़ी देर में वो खुद ही उठ के आ जाएगा बाहर। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं यहाँ पे पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसा होता है ना, पोछा लग जाए तो दरी बिछ जाती है। तो यहाँ पे नोनी को नहला के मैंने तैयार भी कर दिया है स्कूल के लिए। तो इसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है। तो हम साथ ही नाश्ता भी कर लेते हैं आजकल, क्योंकि उसका स्कूल हो गया है 9 बजे का। तो 9 बजे से पहले पहले 8:30 बजे तक हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। हमारा वैसे भी पहले से भी यही टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है। तो यहाँ पे ना पराठे ठंडे हो गए थे। अब सर्दियों में तो ऐसा होता है, गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो इसलिए दोबारा मैंने तवे में गरम कर लिया है। थोड़ा सा बटर डाल के नोनी को दे दूँगी पराठा, और स्टफ़्ड पराठा बटर वगैरह डाल के तो उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुंह में पानी आ रहा है एडिटिंग करते टाइम दोबारा से। तो यहाँ पे आम के अचार के साथ मैंने ले लिया था, और चाय भी ले ली थी साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग। 9:10 हो रहा है। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई मैं। सब्ज़ी भी लेके आई, दूध भी लेके आई, और अब मुझे बर्तन वॉश करने हैं। बाहर तो ऐसा लग रहा है मौसम जैसे जनवरी का महीना हो, मतलब फॉग जैसा, और लोग तो शॉल ओढ़ के घूम रहे हैं, लेकिन मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही। नोनी हाफ कपड़ों में गया, मैं उसको पहना रही थी जैकेट, तो उसने उतार दी कि गर्मी हो रही है, लेकिन बाहर तो ठंड फील हो ही रही है। ये है कि क्लास के अंदर नहीं लगेगा ठंडा, अंदर तो अभी ठीक है, नॉर्मल है टेम्परेचर, लेकिन कुछ दिनों में ये रेगुलर पहन के जाना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जो स्लीव्स हैं ये बड़े टाइट हैं, यहाँ पे पहनने में हाथ निकलता नहीं है, तो इस वजह से वो पहनना पसंद नहीं करता। वैसे अंदर से ये काफ़ी गर्म है, इस तरह से फ़र वाला है ना, तो ये गर्म करता है। इसके अंदर कुछ स्वेटर वगैरह ना भी पहनो तो भी चल जाएगा। तो कपड़े मैंने मशीन में ड्राई करने के लिए डाले थे, मशीन में ड्राई हो चुके हैं, और अंदर ही फैलाना पड़ेगा। बाहर अभी बारिश वाला ही मौसम हो रहा है। मैं सोची थी गेहूँ आज धोऊंगी, जो बचे हुए गेहूँ हैं आज धोऊंगी, साथ ही सुखा के साथ ही पिसवा देंगे, लेकिन सारा प्लान चौपट हो गया है, और हमारा आटा अभी 2-3 दिन का बचा हुआ है। तो अभी देखते हैं कैसा रहेगा, नहीं तो फिर पैकेट वाला ही लेना पड़ेगा, अगर अच्छे से गेहूँ सूख नहीं पाए तो। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए ना गेहूँ को, तो अच्छे से सुखाओ तब जाके पीसते हैं वो। तो चलिए, मुझे बर्तन वॉश करने हैं, किचन क्लीन करना है, पोछा भी नहीं लगाया अंदर वाले रूम में। काम शुरू करते हैं। तो अब लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सारी चॉपिंग मैंने पहले कर ली है, और आज पहाड़ी खाना बनने जा रहा है बड़ी। तो मम्मी ने घर से जो बड़ी दी थी, माश की दाल और ककड़ी से मिला के बनाते हैं ना वो, और सारी चॉपिंग कर ली है मैंने, प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बड़ी को फ्राई करके निकालेंगे, और हमारे घर में ज़्यादातर पहाड़ी खाना ही बनता है दिन के टाइम पे। नोनी को भी पसंद है, और मुझे भी अच्छा लगता है, चाहे डुबकी हो, बड़ी हो, या फिर झोली हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर पहाड़ी खाना ही दिखेगा आपको मेरे व्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैंने बड़ी फ्राई करके निकाल ली। उसके बाद तड़का लगा लेंगे। सिंपल सा तड़का रहता है इसमें, एकदम सादा सिंपल सा। लहसुन प्याज टमाटर, थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी, जीरा का तड़का लगाया, ऊपर से सिंपल बेसिक मसाले, हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर, इनको अच्छे से ढक के पकाएंगे। और जब मसाला तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद इसमें चावल का आटा, गेहूं का आटा या बेसन कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो सब्जियां मैंने धो के रखी हुई थी वो रख दिए फ्रिज में, और प्याज भी लिए थे मैंने, तो यहाँ पे प्याज भी मैं रख दूँगी बास्केट में। तो अभी घर से जो भी पहाड़ी सब्जियां आई हैं ना, गडेरी वगैरह, वो मैंने ऐसे खुले करके रखी हुई हैं, क्योंकि उसको खुले में रखना पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मसाला भी तैयार हो गया है। ऊपर से मैं डाल दूँगी चावल का आटा, तो उससे ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनती है और अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में। वैसे कुछ लोग इसे कुकर में भी बनाते हैं, मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ इसे, और चावल के साथ ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस इसको भी थोड़ी देर मैंने रोस्ट किया, उसके बाद पानी डाल देंगे और ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। टीवी में ध्यान है ना, रिमोट साइड में रखो। ये देखो, प्लेट के ऊपर कौन रखता है रिमोट, साइड में रखो, गंदी बात कर रहे हो आप। 1:15 बज गए हैं, नोनी आ गया है स्कूल से, और भूख लग रही है मुझे भी, खाना खा लेते हैं। मैंने चटनी भी बनाई है टमाटर की, हरा धनिया नहीं था, टमाटर लहसुन हरी मिर्च डाल के चटनी बना दी है। बड़ी की सब्ज़ी बन गई है, और चावल भी बन गया है, गरम गरम है खाना। चलिए लंच कर लेते हैं। नोनी ठंडा करके खाना, ठीक है? ऐसे खा रहा हूँ, धीरे खाओ फिर। ये हमारा पहाड़ी खाना गरम गरम है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई थी साथ में, और बड़ी की सब्ज़ी चावल। तो ये आज का हमारा लंच था। 2 बज गए हैं दोपहर के। सारा काम करके मैं आ गई अंदर, कपड़े छत से उठा के ले आई, क्योंकि छत में डालने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था।
कभी भी बारिश की बूंदें आ सकती थी, तो इसलिए मैंने फ़ैन चला के दूसरे रूम में सुखा दिया है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, हाथ इतने ड्राई हो गए हैं। वैसे भी पहाड़ जाने की वजह से होता ही है, पहाड़ों में ठंड है तो हाथ पैर इतने ख़राब हो गए थे। वैसे भी दिवाली की सफाई के टाइम पे ना मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पैरों की स्किन इतने ड्राई और पैर ज़्यादा फट रहे थे। तो मैं आजकल लगा रही हूँ बोरो प्लस। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो, कोई भी क्रीम लगा लो, हाथ पैर बोरो प्लस से ही ठीक होता है मेरे। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा बोरो प्लस यूज़ करती हूँ। इसके साथ में मिला है ये मॉइस्चराइज़र भी मिला है छोटू सा। लगाओ बेटा, आप क्यों नहीं लगा रहे हो? तो चलिए अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हस्बैंड आने वाले हैं शाम को, तो वो 5-6 बजे तक पहुँचेंगे। शाम के 5:30 बज गए हैं, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। और जब मैं सो के उठी ना तो यहाँ पे पानी देखो, बूंदाबांदी हो ही रही है कंटिन्यू। ठंडा नहीं हो रहा है लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है। और ये मेरे प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं जो कि इनको भी काफ़ी पानी मिल गया है, सूख रहे थे, अच्छा ही है पानी मिल गया इनको। और कपड़े मैंने यहाँ पे फैलाए हुए हैं, मशीन में ड्राई किए थे वैसे तो, फ़ैन चला के मैं सुखा दूँगी रात को और ये सूख जाएंगे। और गेहूँ भी मैंने यहीं पे रखे हुए क्योंकि एक दिन और सुखाना है इनको। वहाँ पे बैठ के देख रहा है टीवी। थोड़ी देर पहले सो के उठा था, मैंने उसे माल्टा खिलाया, माल्टा खाने का मन हो रहा था उसे। तो यहाँ पे डिनर भी बन गया है ऑलमोस्ट, और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है हमारे लिए। चाय भी मैंने चढ़ा दी थी, साथ ही साथ चाय भी बन जाएगी। और दूसरी तरफ बन रही है आलू मेथी की सब्ज़ी। इसको मैं छाछ डाल के बनाऊँगी। तो सर्दियों में आलू मेथी की सब्ज़ी छाछ डाल के बहुत टेस्टी लगती है पहाड़ी स्टाइल में। तो बस ये आलू अच्छे से गल जाएँ उसके बाद इसमें छाछ डालूँगी। तो शाम का टाइम हो गया, हस्बैंड भी आ गए थे और इस टाइम पे हमने डिनर कर लिया था। तो खाना खाने के बाद मेरा वही रूटीन रहता है सोफ़े वगैरह ठीक करने का। तो नॉनी देख रहा था टीवी और हस्बैंड अपना काम कर रहे थे। तो रात के 9 बज गए, हमने डिनर कर लिया है और मैंने बना दी है बढ़िया सी चोटी। थोड़े से बाल और होते ना, मोटी चोटी बनती है, अच्छी लगती, जैसे स्कूल टाइम में बना करती थी, जो 2 चोटी बना के ले जाते थे हम लोग, वो भी इतनी मोटी बनती थी। लेकिन अब तो एक चोटी भी ऐसी हो गई है। लेकिन बाल जो है थोड़ी से आजकल हेयर लेंथ मेरी बड़ी है, पहले पिछले साल तो काफ़ी छोटे थे। सोने की तैयारी करते हैं, उससे पहले मैं एडिटिंग करूँगी। कल से है नोनी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो कल तो ओरल टेस्ट है इसका, तो उसकी तैयारी मैंने करा दी है इसको। और वैसे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो उससे मैं डेली कराते ही रहती हूँ, तो उससे हैबिट है। तो देखते हैं कैसा करता है वो एग्ज़ाम्स में। अभी वो बाहर बैठ के टीवी देख रहा है। वो जब से घर से आया है ना, पिथौरागढ़ के व्लॉग, पिथौरागढ़ के रील्स, बस वही सब देख रहा है। होता है मतलब एक फीलिंग रहती है होम सिकनेस टाइप की, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है वो घर को। मुझे भी खुद अच्छा नहीं लग रहा, घर की याद तो आती है थोड़ी बहुत। अपने घर जैसा कहीं नहीं होता है, अपना होम टाउन अपना ही होता है। अपने होम टाउन में जो फीलिंग आती है वो कहीं और जाके नहीं आती। लेकिन कई बार ऐसी होती है मजबूरियाँ और जॉब एजुकेशन की वजह से लोगों को जाना पड़ता है छोड़ के, तो बस यही रीज़न है। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। अभी जाते हैं सोने के लिए।